नमस्कार। आइए सुनते हैं गुलिवर की यात्राएं। मैंने महाराज से अपनी आज़ादी के लिए कई बार प्रार्थना की, लेकिन महाराज ने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन महाराज को मुझ पर दया आ गई। महाराज ने मुझे आज़ादी तो दी, लेकिन कई शर्तों का पालन करने के लिए मुझसे शपथ लेने के लिए कहा। महाराज ने एक बड़ा दस्तावेज तैयार कराया, उसमें सभी शर्तें लिखी थी। दस्तावेज में मुझे पर्वत पुरुष कहकर संबोधित किया गया था। दस्तावेज में 9 धाराएं थीं, जिनका पालन करना मेरे लिए अनिवार्य था। पहला, राजा की आज्ञा के बिना पर्वत पुरुष देश की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। दूसरा, शाही हुक्म के बिना यह किसी भी शहर में नहीं घुस सकता। कहीं भी आने जाने से 2 घंटे पहले बादशाह को सूचना देना अनिवार्य है, ताकि इसके आने से 2 घंटे पहले चेतावनी देकर सड़कों को खाली करा सके। तीसरा, किसानों की फसल नष्ट न हो, इसलिए पर्वत पुरुष खेत या चारागाह में नहीं जा सकता। यह हमेशा बस्ती से ही बाहर ही रह सकता है। चौथा, पर्वत पुरुष न तो हमारे घोड़ा गाड़ियों को कोई हानि पहुंचाएगा और न ही किसी देशवासियों को तंग करेगा। किसी भी नागरिक को यह अपने हाथ पर नहीं उठाएगा। पांचवा, यदि कहीं जल्दी सूचना भेजना हो तो यह हमारे हर कार्य को अपनी जेब में रखकर उस स्थान तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। छठा, पर्वत पुरुष शत्रु के जहाजी बेड़े को हमारी ओर से हानि पहुंचाएगा और युद्ध के समय हमारी सहायता करेगा। सातवीं, पर्वत पुरुष पत्थर ढोने और मकान बनवाने में मजदूरों की सहायता करेगा। आठवीं, हमारे देश का चक्कर लगाकर एक नक्शा बनाएगा और समुद्र तट की लंबाई नापेगा। नौवीं, यदि पर्वत पुरुष हमारी शर्तों का पालन करेगा तो इसे राजा से मिलने की पूरी आज़ादी होगी। प्रतिदिन 1728 देशवासी जितना भोजन खाते हैं, उतना ही भोजन पर्वत पुरुष को दिया जाएगा। नौसेना का कप्तान मेरे विरुद्ध था, इसलिए मुझे दस्तावेज की सारी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद मेरे बंधन खोलकर मुझे आज़ाद कर दिया गया। लिलीपुट के उत्तर पूर्व में एक छोटे द्वीप पर ब्लेफुस्कु साम्राज्य बसा हुआ था और 800 गज की चौड़ी खाड़ी ब्लेफुस्कु और लिलीपुट के बीच में है। दोनों देश में बड़ी दुश्मनी थी। शत्रु के जहाज स्थिति को जानने के लिए खाड़ी में बराबर चक्कर लगाते रहते थे। दुश्मनी के कारण एक देश की बात दूसरे देश में पहुंचाना असंभव असंभव थी। बादशाह ने मुझे बताया कि बंदरगाह पर शत्रु के जहाज ने लंगर डाल रखा है। वे मौसम ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मौसम अच्छा होगा वे हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तभी मैंने शत्रु के जहाजी बेड़े को पकड़ने का निश्चय किया। शत्रुओं से रक्षा। खाड़ी की गहराई के विषय में मैंने लिलीपुट के मल्लाहों से पता लगाया कि उसकी गहराई हमारी नाव के हिसाब से लगभग 6 फीट थी। इतनी गहराई को पार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। एक दिन मैं उत्तर पूर्व के किनारे से ब्लेफुस्कु की ओर चल दिया। एक पहाड़ी के पीछे छिपकर मैं शत्रु की दिशा में देखने लगा। मैंने देखा कि कुछ जहाज़ों में सामान भरा था और कुछ लड़ाकू जहाज भी थे। सारी स्थिति को देखकर मैं वापस आया और सैनिकों से मजबूत रस्सी और लोहे की छड़ें मांगी। सैनिकों ने रस्सी की जगह मजबूत डोरी और लोहे की छड़ों के स्थान पर बुनाई की सलाइयाँ ला कर दी। मैंने डोरी को मजबूत करने के लिए तिहरा चौहरा बट लिया और 3-4 सलाइयों को लपेटकर मजबूत करके उनके सिरे मोड़ लिए। इसके बाद इन सलाइयों को 50 रस्सियों में कमंद की तरह बांध लिया। जूते मोजे उतारकर शत्रु के जहाज को पकड़ने के लिए मैं खाड़ी के ऊपर गया। यद्यपि पानी तेज गति से बह रहा था, लेकिन खाड़ी की गहराई कम होने के कारण मैं शीघ्र ही उस पार पहुंच गया। जब शत्रु के सिपाहियों ने मुझे देखा तो वे डर गए और अपने जहाज से कूदकर तेजी से किनारे की ओर भागे। शत्रु के 30,000 सिपाहियों ने किनारे पर पहुंचकर मेरे ऊपर तीरों की वर्षा कर दी। मेरे हाथ, छाती और चेहरे पर छोटे छोटे तीर चुभने लगे। मैंने उनके जहाजों में एक एक कमंद फंसाकर सब रस्सियों को इकट्ठा करके एक हाथ में पकड़ लिया। शत्रु के तीर बहुत पैने थे। चश्मा पहना हुआ होने के कारण तीर मेरी आंखों में नहीं चुभ सके। वे लगातार तीरों की वर्षा करते रहे और मैं उनके जहाज़ों को समेटता रहा। सभी जहाज लंगर डाले हुए थे और मजबूत रस्सियों के सहारे किनारे पर खूंटों से बंधे थे। मैंने उन जहाज़ों को बांध कर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिले। मैंने देखा कि जहाज़ों के पीछे किनारे पर खड़े हजारों सैनिक ने मुझ पर तीरों की वर्षा कर रहे हैं। तभी मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और उनकी ओर चलाने लगा। मेरे हाथ में खुला चाकू देखकर सारे सिपाही डर कर भाग गए।
शत्रु लगातार मेरे ऊपर तीर बरसाते रहे और मैंने उनकी परवाह किए बगैर सभी जहाज़ों के लंगर काट दिए। जल्दी से जल्दी से शत्रु के 50 जहाज बांधकर उन्हें सामने से खींचने लगा। जब शत्रु के सिपाहियों ने देखा कि मैं उनके जहाज खींचकर दूसरी ओर ले जा रहा हूँ, तो वे चीखने लगे। सिपाहियों ने अब मुझे मेरे ऊपर तीरों की वर्षा और भी तेज कर दी, लेकिन अब मैं उनके तीरों की पहुंच से बहुत दूर निकल आया था। मैंने अपना चश्मा उतार कर जेब में रख लिया और अपने किनारे की ओर चलने लगा। जब मैं शत्रु के जहाज को लिलीपुट के किनारे लाया तो महाराज और दरबारी बहुत खुश हुए। मेरी सफलता को देखकर बादशाह ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया और अपने राज्य का सबसे बड़ा खिताब नारडेक प्रदान किया। मैं बादशाह को सलाम करके एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया। बादशाह की आज्ञा से कई वैद्य मेरा इलाज करने में जुट गए। असंख्य सैनिकों और वैद्यों ने मेरे हाथ पैर तथा वस्त्रों में फंसे हुए तीरों को निकाला और जख्मों पर लेप लगाया। महाराज ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी सहायता से शत्रु के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता हूँ। शत्रु को जीतना मेरा बहुत पुराना सपना है। यदि एक बार तुम शत्रु के सारे जहाज पकड़ ले आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने महाराज से स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी देश को अकारण ही मैं अपना गुलाम नहीं बना सकता। इस विषय पर हम कभी बात करें तो अच्छा होगा, फिर कभी बात करें तो अच्छा होगा। जब मैंने महाराज का विरोध किया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उस समय तो महाराज कुछ नहीं बोले। मैंने उनके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि इस गलती के लिए वे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से मेरे बहुत सारे दुश्मन दरबार में उपस्थित थे। वे मेरे खिलाफ महाराज को भड़काने लगे। दरबारी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुझे सजा दिलाने की नई नई योजनाएं बनाने लगे। कुछ दिन बाद मैं शत्रु के सारे जहाज को पकड़ लाया। तब वहाँ का दूत अपने बादशाह का संदेश लेकर लिलीपुट आया। शत्रु का दूत शांति का संदेश लेकर आया था। बादशाह ने कुछ शर्तों पर शत्रु से संधि कर ली। संधि हो जाने के बाद 500 नौकरों के साथ शत्रु के 6 राजदूत लिलीपुट में आए। जब शत्रु के राजदूत को यह पता चला कि उसके देश पर होने वाले आक्रमण का मैंने विरोध किया था, तो बहुत खुश हुए और स्वयं मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे अपने देश में आने का निमंत्रण भी दिया। मेरे कर्तव्य देखकर वे बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा, अपने बादशाह को मेरा नमस्कार कहना। अपने देश लौटने से पहले मैं तुम्हारे देश में जरूर आऊँगा। जब मैंने बादशाह को ब्लेफुस्कू जाने की अनुमति मांगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। खजांची और नौसेना के कप्तान ने मेरे खिलाफ महाराज को खूब भड़काया था। न चाहते हुए बादशाह ने मुझे ब्लेफुस्कू जाने की अनुमति दे दी। धन्यवाद।